स्वॉर्ड मास्टर एपिसोड 4। शाओलिंग को देखकर मिस्टर सेन कहता है कि आज तू अकेला है और तुझे कोई नहीं बचा सकता और आज मैं तुझे अच्छी तरह से मजा सिखाऊंगा। फिर मिस्टर सेन अपने सैनिकों को भेजता है लड़ने के लिए, जहाँ पे साओचेन भी उनसे लड़ने लगता है और साओचेन उनसे आसानी तरीके से लड़ पा रहा होता है। ये देखकर मिस्टर सेन अपनी डेमोनिक पावर से साओचेन पे हमला करता है और साओचेन वहीं पे फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद शाओलिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी साओचेन के पास भेजता है, जिससे वो लेवल अप हो जाता है और वो मिस्टर चैन को आराम से हरा देता है। ये देखकर मिस्टर सेन को समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसने इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर लिया, एक अजनबी आदमी से हार गया। साओचेन मिस्टर सेन को कहता है कि आज मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, पर अगर मैं किसी दिन देखा तेरे को फिर से किसी को परेशान करते हुए तो उस दिन तेरा आखिरी दिन होगा। फिर मिस्टर सेन अपने सैनिकों को कहता है कि चलो यहाँ से अभी हम लोग को जाना होगा। लोग को कहता है कि आज तुम लोग बच गए पर किसी दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर सेन और उनके आदमी वहां से चले जाते हैं। साओचेन शाओलिंग के पास आता है और थैंक्स कहता है कि शाओलिंग ने उसका लेवल अप करने के लिए मदद किया था, इसलिए उसके पास कुछ पैसे बचे हुए थे, वो पैसे शाओलिंग को देने लगता है और कहता है कि ये पैसे मैंने कुछ वेपन्स बेचे थे, इस वजह से ये पैसे मुझे मिले और ये पैसे मैं आपको देना चाहता हूँ। जिस पर शाओलिंग कहता है मैंने तुम्हारी मदद कहाँ किया, ये सब तो तुमने किया, तुमने तो अपनी जान खुद बचाया। फिर साओचेन कहता है मुझे पता है अगर आप मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर नहीं देते तो मैं लेवल अप नहीं कर पाता और मिस्टर सेन को हरा नहीं पाता। तभी स्वॉर्ड स्पिरिट शाओलिंग को कहता है इस लड़के की तो किस्मत फूटी हुई है, तूने तो इसकी 2 बार जान बचाई, पर क्या हमेशा तू इसकी जान बचाते रहेगा? अगर सेन फैमिली को पता चलेगा कि सेन को इतनी बुरी तरीके से मारा है इस लड़के ने, सेन फैमिली के लोग इसे छोड़ेगा नहीं। शाओलिंग साओचेन को कहता है कि मैंने तेरी कोई मदद नहीं किया और ये सब चीज मैं ले नहीं सकता, मैंने तो सिर्फ मेरिडियंस को जोड़ दिया हूँ जिससे तेरी ताकत थोड़ी सी बढ़ गई, इसलिए मैं तेरे को एक बुक दे रहा हूँ और इस बुक को अगर तू प्रैक्टिस करेगा तो फ्यूचर में तेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर तू अपने आप को और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है। साओचेन को बुक देते हुए देखकर स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है कि तू इसे आसानी तरीके से बुक कैसे दे सकता, तू कब से इतना अच्छा आदमी बन गया। जो सुनकर शाओलिंग उसके ऊपर आग दिखाता है, जिससे स्वॉर्ड स्पिरिट चुप हो जाता है। साओचेन उस बुक को पाने के बाद शाओलिंग को कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा ताकतवर बन के दिखाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। बुक देने के बाद शाओलिंग और स्वॉर्ड स्पिरिट वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें शाओलिंग का दिखाया जाता है जो जंगलों में घूम रहा होता है। कुछ दूर आगे जाने पे देखता है इन पे कुछ निशान गिरे हुए रहते हैं, जिसको देखकर शाओलिंग कहता है ये जरूर स्पिरिट की लड़ाई हो रही होगी, इस वजह से इस जगह का ऐसा हाल हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ अजीब चीजें है। तभी स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं उस स्पिरिट की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लूंगा तो फिर मेरी डेमोनिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी और मैं तेरे लिए मैजिक स्वॉर्ड भी ढूंढ पाऊंगा। शाओलिंग कहता है मुझे पता है, मैं ये भी जानता हूँ कि उस स्पिरिट को मारना उतना मुश्किल भी नहीं होगा। तभी शाओलिंग को ऐसा फील होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, पर शाओलिंग उस पर ध्यान नहीं देता है और आगे चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसका पीछा युनशाओ कर रही होती है। युनशाओ अपने आप से कहती है कि तू युनजिंग के लायक नहीं है, आज मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगी, कहकर वो उसके पीछे जाने लगती है। कुछ दूर आगे जाने पे युनशाओ को शाओलिंग कहीं नहीं दिखाई दे रहा होता है। तभी युनशाओ को सामने की झाड़ी हिलते हुए दिखता है तो सोचती है कि शाओलिंग यहीं पे डर के मारे चुप गए। देखकर युनशाओ कहती है कि तू कहीं भी चुप जा आज, पर मैं तेरे को सबक सिखा के रहूंगी। युनशाओ अपने स्वॉर्ड से उस झाड़ी पे हमला कर देती। फिर युनशाओ सोचती है कि शाओलिंग ने अपना सबक सीख लिया है और उस झाड़ी के पास जाती तो देखती है कि वो लिंग नहीं होता बल्कि वो एक स्पिरिचुअल टाइगर होता है, जिसको देखकर युनशाओ की तरफ भागने लगती है और चिल्लाने लगती कि कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ। के पीछे टाइगर भी पढ़ने के लिए भागने लगता है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो दारू पी रहा होता है और गाना भी गा रहा होता है। वो आदमी कुछ दूर आगे जाने पे पेड़ के सामने खड़ा होता है और उसके ऊपर जंप मार के वो आदमी उस पेड़ पे जाके चढ़ जाता है। कहता है कि आज का दिन कैसा है, मजेदार है, तो लाइफ है और कुछ नहीं है। फिर वो आदमी वहीं पे सो जाता है। तभी हम युनशाओ को देखते हैं जो उस टाइगर से बच के भागने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि युनशाओ भागते भागते आदमी के तरफ आ जाती है। फिर वो आदमी उस पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से युनशाओ भी वो नीचे गिर जाती है। तभी वो आदमी उठ जाता है और कहता है कि मुझे कौन उठाया, कहता है कि मुझे और दारू कहाँ मिलेगा। वो आदमी देखता है कि उसके सामने टाइगर है, जिसको देख अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से टाइगर को बहुत दूर फेंक देता है और ये सारी चीजें को शाओलिंग दूर खड़े होकर देख रहा होता है। अपने मन में कहता है कि इस आदमी की पावर बहुत ज्यादा अच्छी है और ये आदमी तो इनहेंसमेंट लेवल
लेवल को भी अचीव कर चुका है। फिर हमें उस बेवड़े आदमी को दिखाया जाता है जो युनशाओ से पूछ रहा होता है कि यहाँ पे कहाँ दारू मिलता है, कि मुझे और दारू पीना है। पर युनशाओ अभी भी डरी हुई रहती है और वो कुछ बोल नहीं पा रही होती, जिस पर वो बेवड़ा आदमी कहता है तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कि ये सब बीस्ट मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं इन सबको आसानी तरीके से हरा सकता हूँ। तभी वहाँ पे ढेर सारे बीस्ट आ जाते हैं। इसको देखकर युनशाओ और घबराने लगती है। वो सारे टाइगर बीस्ट उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतने सारे टाइगर बीस्ट को देखकर वो बेवड़ा आदमी भी कहता है कि मैं इन सब से लड़ नहीं सकता, इसके लिए अब एक ही रास्ता बचता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और बेवड़ा आदमी कहता है कि अगर हम लोग यहीं पे रुके रहेंगे तो ये सब हमें कच्चा ही खा जाएंगे। जिस पर युनशाओ कहती है मैं भाग नहीं सकती क्योंकि मुझे चोट लगी है। तभी वो सारे टाइगर बीस्ट उन पे हमला करते हैं। पर तभी वहाँ पे शाओलिंग आ जाता है। शाओलिंग अपने फुल स्पीड में उन सारे टाइगर बीस्ट को हरा देता है। इतनी खतरनाक पावर को देख के एक टाइगर बीस्ट डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर शाओलिंग युनशाओ के पास जाता है। पर युनशाओ पूछती है तू इतना ताकतवर कैसे? फिर शाओलिंग कहता है कि मैंने कब कहा था कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। फिर शाओलिंग युनशाओ का पैर छूता है, जिस पर युनशाओ खड़ी हो जाती है और कहती है कि तू मेरा पैर क्यों छू रहा है। युनशाओ रियलाइज करती है कि उसका पैर ठीक हो चुका है। को देखकर वो खुश होने लगती है। फिर शाओलिंग बेवड़े आदमी को थैंक्स कहता है और युनशाओ की जान बचाने की ग्रीड भी करता है। फिर शाओलिंग और युनशाओ उस बेवड़े आदमी को बाय कह के वहां से चले जाते हैं। और वो बेवड़ा आदमी शाओलिंग की ऐसी पावर देख के सोचने लगता है कि उसकी पावर तो बहुत खतरनाक है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओलिंग और युनशाओ को जो टाउन में आ गए रहते हैं। फिर युनशाओ शाओलिंग को कहती है कि बिग सिस्टर को आपके पावरफुल होने का बारे में पता चले वो बहुत ज्यादा खुश होगी और उनको टेंशन आपके बारे में ज्यादा नहीं होगा। सैन फैमिली भी हमें परेशान नहीं कर पाएगा। तभी शाओलिंग कहता है कि ये सब बातें तू अपनी बिग सिस्टर को मत बताना। पर युनशाओ कहती है कि क्यों नहीं बताना है। जिस पर शाओलिंग कहता है कि स्वॉर्ड टेक्निक में इस्तेमाल करता हूँ, बहुत खतरनाक टेक्निक है और इसको डेमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक कहते हैं। जो भी इस स्वॉर्ड टेक्निक को ज्यादा यूज करता है तब स्वॉर्ड टेक्निक अपने मास्टर को ही मार देता है। मैं नहीं चाहता कि युनजिंग मेरे बारे में चिंता करे। तभी स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है शाओलिंग को कि सर आप मुझे कंट्रोल करते हो, मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? आप अब छोटी बच्ची को झूठ कैसे बोल सकते हो? फिर शाओलिंग स्वॉर्ड स्पिरिट पे घूरता है तो वो स्वॉर्ड स्पिरिट चुप हो जाता है और बोलता है कि आपकी तो मैं सिर्फ तारीफ कर रहा था और आपको खुश करना चाहता था, जिस वजह से मैं बोल रहा था। फिर युनशाओ कहती है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और ये बातें हमारे बीच में ही रहेगा। फिर हमें सैन फैमिली का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे सैन के फादर सैनयू को डांट रहे होते क्योंकि उसने एक बच्चे को संभाल नहीं पाया था, उससे हार के आ गया था। जिसपे सैनयू कहता है कि लड़के की किस्मत अच्छी थी इसके लिए वो बच गया, अगर आप मुझे एक और चांस दोगे तो मैं उसको जान से ही मार दूंगा। जिस पर उसका फादर कहता है कोई बहाना मुझे नहीं सुनना है और कल के मैच में सिंह फैमिली के सन इन लॉ को खत्म कर देना और आज बहुत ट्रेनिंग करना जिससे तेरी ताकत और बढ़ जाए। और यहीं पे आपका आज का एपिसोड खत्म होता है और इसका अगला एपिसोड कुछ ही देर में आ जाएगा आपके पास, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। 把种希望风雨之后收。流探究出往日的心声好远，去照亮前，我能勇敢。